नमस्कार दोस्तों। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आज का वीडियो फिर स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज भी मेरे साथ है देवों में देव पति देव। तो पति परमेश्वर जी। आजकल ना लोग मुझसे कह रहे तुम अंधविश्वासी होती जा रही हो, आपका क्या कहना है इस पे? अंधविश्वासी एज इन मतलब मैंने अंधविश्वास क्या होता है? किसी चीज पे अंधा विश्वास करना ना। हाँ तो अंधविश्वास एज इन स्पिरिचुअलिटी में हाँ तो ये उसे टीका लगाना पूजा करना मैं अंधविश्वासी होती जा रही हूँ। तो उसे तो अंधविश्वास नहीं कह सकते ना। अब ये सारी चीजें हमारी वेदों में, शास्त्रों में ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, राइट। और अंधविश्वास वो होता है कि जो कहीं से बस आपने सुन लिया और आप उस पर विश्वास करने लगे। लाइक है ना? अगर आपके पेरेंट्स ने या फिर किसी ने आपको बोला हाँ। कि इस तरह से करना है हाँ। एंड आप उसको बस करते चले आ रहे हो, आप उसको समझ नहीं रहे हो। हाँ, राइट। आप उसके पीछे का साइंस नहीं समझ Science रहे नहीं हो समझ रहे हो। और उसके पीछे लॉजिक क्या है एग्जैक्टली उसको करने का, पहले लोग क्यों करते थे, है ना। फॉर एग्जांपल आज का अभी भी बहुत से घरों में कहते हैं कि शाम के टाइम में शाम के टाइम में हमें झाड़ू नहीं लगाना है, कूड़ा बाहर नहीं करना है। तो वो एग्जैक्टली पहले के ज़माने में वो इसलिए फॉलो करते थे क्योंकि पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, है ना। तो कुछ भी घर में कीमती अगर गिर गया, पैसे गिरे हुए हैं, फॉर तो वो शाम एग्जाम्पल में वो कान की कूड़े के इयरिंग साथ, निकल गया, वो शाम में कूड़े के साथ वो बाहर ना निकल चला जाए, इस वजह से वो नहीं करते थे। और जहाँ तक है स्पिरिचुअलिटी की बात, तो सब कुछ हमारे वेदों में लिखा हुआ है ना। आप कोई भी वेद उठा के पढ़ लो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ तक कि पूजा करने की विधि भी लिखी हुई है ना। आपके इष्ट देव कौन हैं और क्या है, मतलब सब कुछ, एक छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ लिखी हुई हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको, हाँ, इष्ट देव कौन होते हैं, मतलब कौन होते हैं इष्ट देव? इष्ट देव इस वो भगवान की जिनकी पूजा करते वक्त आपको सबसे ज़्यादा आनंद आता हो, वो आपके इष्ट देव है ना। वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे हनुमान जी की इससे पूजा मैंने वीडियो बनाया है, इफ यू वांट यू कैन हाँ, वॉच। कुल देवता अलग होते हैं, इष्ट देवता अलग होते हैं, है ना। तो आई डोंट बिलीव कि कुछ ऐसा अंधविश्वास है, जो कर रही हो करती रहो एंड इट्स गुड। अच्छा, और मुझ में तो मुझे बहुत सालों से जानते हो, सो मुझ में कुछ चेंजेस आई हैं स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने के बाद? डू यू फील एनी डिफरेंस? चेंजेस आई वुड से पॉजिटिव ही हैं, नेगेटिव तो नहीं है। पहले तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, तो वो थोड़ा इसका काम डाउन हुआ है। नहीं, गुस्सा तो अभी भी आता है, बट नाउ आई अंडरस्टैंड द रीजन। पहले समझ नहीं आता था। हाँ, समझ नहीं आता इसका था। गुस्सा उस पे इस तरह के का बिहेवियर था। हाँ, तो वो समझ नहीं आता, लेकिन गुस्सा भी आता है ना। गुस्सा नहीं कम हुआ है, लेकिन ऐसा कोई चेंज मुझे तो नहीं लगा। हाँ, जो भी है पॉजिटिव ही है। पहले जितनी कूल थी अभी भी उतनी कूल है, पहले से ज़्यादा कूल है ये। हाँ, पहले से ज़्यादा कूल है। और एंजाइटी इशू का बताओ, मुझे कितनी एंजाइटी होती थी। हाँ, इसकी एंजाइटी इशू भी कम हुई है। और ये पहले बहुत ज़्यादा सोचती थी आगे के बारे में, है ना, कि क्या होगा आगे, क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। मैं इसको समझाता रहता था, बट उसका भी कोई असर नहीं होता था। बट आफ्टर फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीथिंग, तो वो इसका बहुत कम हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। ये सोचती नहीं है अब आगे के बारे में बहुत ज़्यादा। आज में हाँ, तो आज में जीती है। प्लस जैसी थी वैसी है, कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, आपके दोस्त आपसे कहते हैं कि अरे आपकी बीवी तो स्पिरिचुअल हो गई है, कहीं तुम भी साधु मत बन जाना। इस पे क्या कहना है आपका? क्या मैंने कभी आपको फोर्स किया है? नहीं, बीइंग स्पिरिचुअल डजेंट मीन कि आप साधु बन जाओ, संन्यास ले लो। उसका ये मतलब नहीं होता है भाई। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि आपको भगवान पे विश्वास रहे, आप सुबह शाम उनको याद कर लो, है ना। अगर एक मिनट, अगर भगवान पे भी बिलीव नहीं करते हो ना, मतलब अलग अलग कास्ट के भी लोग हैं। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ कोई कास्ट स्पेसिफिक नहीं होता। आप जिस पे भी बिलीव करते हो, आप अगर किसी भगवान पे बिलीव नहीं करते हो, आप एक सुप्रीम पावर पे बिलीव करते हो, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर स्पिरिचुअलिटी। हाँ, हम हिंदू हैं तो हम हिंदू धर्म के हिसाब से उनके ग्रंथ वगैरह पढ़ रहे हैं एंड हमें उनकी क्लैरिटी मिल रही है। बट
मेरा बस यही कहना है कि किसी के कहे हुए बातों पे मत जाओ, अपने ग्रंथ उठाओ और उसको पढ़ो, यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। लोग काफ़ी जगह भड़काते भी हैं, काफ़ी जगह सही बातें भी करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें जो कोई भी कह रहा है दैट इज़ ट्रू। आप उस पे आप खुद से पढ़ोगे और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन निकालोगे तो आपको भी बेटर मेंटल क्लैरिटी मिलेगी एंड आप लाइफ में बहुत बेटर कर पाओगे। अभी जिस स्टेट पे हो उससे बहुत अच्छा कर पाओगे। प्लीज़ कंटिन्यू। डू यू थिंक? वही देखो, स्पिरिचुअलिटी सिर्फ भगवान की पूजा नहीं करना होता है ना। हमारे सबसे पहले भगवान या गुरु हमारे माँ बाप होते हैं, तो अगर आप उनका भी पैर छू रहे हो ना सुबह शाम, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो आप जिसको भी मानते हो, चाहे वो आपके माँ बाप हों, है ना, फिर उनके बाद जो भी भगवान हो, देवता हों, आप उनका अगर नाम भी ले रहे हो ना दिन भर में, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर स्पिरिचुअलिटी। और अगर वो भी आप सही मन से ले रहे हो तो भी कल्याण निश्चित है। कल्याण निश्चित है, आशीर्वाद है मामन बाबा का, आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, स्पिरिचुअलिटी ने हमारी रिलेशनशिप को बेटर बनाया है या फिर मुश्किल बना दिया है? ऑब्वियसली बेहतर ही बनाया है, और समय के साथ साथ रिलेशनशिप बेहतर ही होता जाता है अगर आप एक दूसरे को समझते हो तो, है ना। स्पिरिचुअलिटी इसमें एक ये रोल निभाता है कि आप थोड़ा काम रहते हो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद। तो ठीक है, अगर एक को गुस्सा आ रहा है तो आप शांत हो गए, अगर दूसरे को आ रहा है तो अगला शांत हो गया, है ना। और एक दूसरे से बात करने का मतलब, लड़ाई झगड़े के बाद भी एक दूसरे को समझने का या बात करने का, पूछने का वो ज़ील पता नहीं कैसे अपने आप आ जाता है कि नहीं यार पूछ लेते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो ईगो थोड़ा सा साइड हट जाता है। तो हाँ, ऑब्वियसली बेटर ही हुआ है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।